यदि मैं किसी बात पर अभिमान करूं तो केवल अपने क्रूसित प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जिनके कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार के लिए। आज का मिस्सा बलिदान आप सबके विशेष मतलबों के लिए अर्पित किया जाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रभु आप लोगों पर और आपके परिवारों पर आज पूरे दिन भर में प्रचुर मात्रा में आशीष बरसाए। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे। जितने भी लोग बीमार हैं उन सब के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, प्रभु उन्हें उज्जवल भविष्य प्रदान करे। आज हेज़ल अपना जन्म दिवस मनाती है, प्रभु उनको आशीष प्रदान करे। और वे सभी लोग जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, प्रभु उन्हें उज्जवल भविष्य प्रदान करे। इसी विशेष कृपा के लिए आइए हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु की आशीष ग्रहण करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया क्रूस भक्त संत योहन की याद करती है। क्रूस भक्त संत योहन मनन चिंतन और कॉन्टेम्पलेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण सर्वस्व प्रभु को समर्पित किया और आत्म त्याग के साथ क्रूस के प्रेम के कारण वे विश्व विख्यात हो गए। आज इस संत की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि हमें भी प्रभु यीशु अपने क्रूस को गले लगाने, उनसे प्रेम करने के लिए कृपा प्रदान करें। क्रूस का चिन्ह जो हम अपने शरीर पर बार बार अंकित करते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि किस तरह प्रभु यीशु ने उस क्रूस को, जो कि एक ऐसी निशानी थी जो ईर्ष्या और घृणा का प्रतीक माना जाता था, जिस पर अपराधियों को मौत की सजा सुनाई जाती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसी क्रूस को प्रेम का कारण, ईश्वर से मेल मिलाप जोड़ने का, मेल मिलाप करने का, उन्होंने उस क्रूस को प्रतीक चिन्ह बना दिया। आज जब जब हम इस क्रूस की याद करते हैं तो कलवरी का वो नज़ारा मेरी और आपकी आंखों के सामने रहता है। प्रभु यीशु जो क्रूस पर लगभग 3 घंटों मृत्यु और जीवन के बीच लटकते रहे, उसी क्रूस के द्वारा उन्होंने मुझे और आपको ईश्वर से फिर जोड़ दिया। इस संसार का पुनः उन्होंने ईश्वर से मेल कराया। प्रभु यीशु आज हमें अपने 5 पावन घावों के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर सहे, मुक्ति प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे, प्रायश्चित का वरदान हमें दे। क्रूस की भक्ति के द्वारा हम प्रभु के नज़दीक आ सकें। इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें, अपने गुनाहों के लिए क्षमा की याचना करें। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी
मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पुरोहित संत योहन पूर्ण आत्मत्याग और क्रूस के प्रेम के कारण विख्यात हुए, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सदा सर्वदा तेरी महिमा के दर्शन कर सके। तेरी इस प्रजा पर जो दर्शनाभिलाषी होकर तेरी वेदी के सामने उपस्थित है और जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रही है, इन्हें भी क्रूस की ओर आकर्षित कर और अपना प्रेम इनके परिवारों में सुलगा दे। आगमन का ये काल हम सबके लिए कृपा और आशीष का काल बन जाए। हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने लगें और तेरी आशीष को अनुभव करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हाथों को शुद्ध करे, आपको शक्ति दे, जिससे आप परमेश्वर का वचन सुना सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गणना ग्रंथ। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। बिलाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इजरायलियों को देखा, जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। हे इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वह घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी की किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अग्रु वर्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के दावेदारों की तरह हैं। इज़राइलों के पात्र जल से भरे रहेंगे, उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा
आगाग से भी महान होगा और उसका राज अधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का पाल चूर चूर कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर जो अनंतकाल से बनी हुई है। हे प्रभु, अपनी दयालुता और भलाई के अनुसार तू ही मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। प्रभु भला और न्याय है। वह पापियों का मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पदलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कह रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। योहन का बपतिस्मा कहां का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे ये कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि सब योहन को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ आप एकमात्र प्रभु हैं, आप एकमात्र प्रभु जो हैं, जीवन प्रदान करते जो हैं, जीवन प्रदान करते हैं, चंगा करते हैं। चंगा करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में आपके प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए। हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, यहूदी शास्त्री एवं फरीसी नित्य प्रतिदिन इसी ताक में रहते थे कि किस तरह से प्रभु यीशु को शब्दों के जाल में फंसाया जाए। वो उनके हर एक काम पर नजर रखते थे। वो ये देखते रहते थे कि कब यीशु गलती करे और कब उनसे वह सवाल जवाब करें। अनेक मौकों पर हम देखते हैं कि जब प्रभु भोज में थे तब वे उस पर निगरानी रखे हुए थे कि उनके शिष्य हाथ धोते हैं खाने से पहले या नहीं। विश्राम के दिन क्या वो लोगों को चंगा करते हैं या नहीं, क्योंकि संहिता के अनुसार विश्राम के दिन कुछ भी करना अनुमति नहीं थी। और आज एक वैसा ही वाक्य हम संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार से अध्याय 21 पद संख्या 23 से 27 तक हम सुनते हैं कि जब उन्होंने देखा कि ईसा चिन्ह चमत्कार प्रदर्शित कर रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों को मुक्ति का संदेश, प्रायश्चित का संदेश दे रहे हैं, पापों की क्षमा कर रहे हैं, तो उनके ईर्ष्या की सीमा चरम सीमा तक पहुंच गई और वे उनसे जाकर पूछने लगे कि आपको किसने अधिकार दिया है, कौन पाप क्षमा कर सकता है? केवल एक ही व्यक्ति और वो है स्वयं परमेश्वर पापों को क्षमा कर सकता है। आपको किसने ये अधिकार दिया है? प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु ने उन्हें जवाब नहीं दिया। हालांकि वो जवाब दे सकते थे, परंतु वह उन्हीं के शब्दों के द्वारा, उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं से ये बताना चाहते थे और उन्हीं पर दोष साबित करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि जो आपने मुझसे पूछा है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आप मुझे उत्तर दोगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा। और वे पूछते हैं, मुझे बताओ कि योहन का बपतिस्मा कहां का था? वह स्वर्ग का था या फिर मनुष्यों का? वे चुप रहते हैं, वे डर जाते हैं, वो मन में सोचने लगते हैं कि यदि हम कहें कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ मनुष्य था या उसका बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था, तो वो हमसे कहेंगे, तब आपने उनमें विश्वास क्यों नहीं किया? और अगर वो कहते कि वो मनुष्यों का बपतिस्मा था, अर्थात वो कोई साधारण मनुष्य था, कोई नबी नहीं था, इसलिए वो अपनी ही बातों में दोषित साबित हो जाएंगे, इसलिए वो जवाब नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। तो प्रभु कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। संत जेरोम ने 340 ईस्वी से 420 ईस्वी के बीच में अपनी एक पुस्तक में लिखा कि यीशु क्रिस्त यदि चाहते तो उनका झूठा साबित कर सकते थे, एक साधारण से उत्तर के द्वारा। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही युक्तिपूर्ण प्रश्न उनसे पूछा ताकि वे अपने ही ज्ञान अथवा मौन धारण करने के कारण दोषी हो सकते थे। इसलिए प्रभु ने
उनसे ये सवाल पूछा। संत योहन क्रिसोस्टम उन्होंने भी लिखा कि यदि उन्होंने उत्तर दिया भी होता तो इससे उन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जो अंधकार में रहते हैं वे प्रकाश की बातें नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं समझे और उन्हें समझना भी नहीं चाहते थे अथवा जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ यीशु की परीक्षा लेना चाहते थे, उनको ज्ञानपूर्ण तर्क से अलग करना ही उचित है, ना कि रहस्य की शक्ति से प्रदर्शित करना। तो जब हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं तब हम अकेले नहीं, परंतु वह पवित्र विरासत, वह पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ रहता है, जो इस ज्ञान को समझने में हमारी सहायता करता है, जो इन बातों को आत्मसात करने और चरितार्थ करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अनेक मौकों पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने पवित्र वचन के द्वारा उनके विरोधियों का सामना किया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम घबराना मत, कचहरी जाते समय तुम घबराना मत, क्योंकि तुमको शब्द दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु के विषय में यह बात सत्य थी, जैसा कि उन्होंने स्वयं नबी इसायास की पुस्तक जब उनको दी गई तो वह उस वचन को निकालकर उन्होंने पढ़ा कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है। चूंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था, इसलिए वो उनके द्वारा बोलता था। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब बोलते थे तो उनके सवालों का कोई भी खंडन नहीं कर सकता था। पापिन स्त्री को जब उनके पास लाया गया, लोग उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा और उनके सामने उस स्त्री को लाकर कहा कि हम मूसा की संहिता के द्वारा हमें यह बताया गया कि ऐसी नारियों को पत्थर से मार देना चाहिए, परंतु यीशु मौन रहते हैं। वो धरती पर बैठकर अपनी उंगली से कुछ लिखना शुरू करते हैं और वचन में लिखा है, जब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम में से जो पाप रहित है, जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो सबसे पहला पत्थर इसके ऊपर मारे, तो वचन कहता है बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। किसी को यीशु से प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। बड़े से लेकर छोटे तक, अर्थात बुजुर्गों से लेकर बालकों तक सब के सब एक एक करके उनके पास से चले गए। ये उसके वचन का सामर्थ्य था। आज मैं और आप अपने जीवन में इस वचन के सामर्थ्य को अनुभव करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम भर जाएं और हमेशा वचन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहें, उसका अभिषेक में रहें और प्रभु हमको आशीष प्रदान करे। संत जॉन क्रिसोस्टम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने पवित्र क्रूस की भक्ति करने का वरदान प्रदान करे। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दाक्रस हम लेके आए हैं तुझ पे चढ़ाने, जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें,
स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी, स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत योहन के पर्वोत्सव में हम तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं। इस पर कृपा दृष्टि डाल कि प्रभु के दुख भोग का जो बलिदान हम तुझे अर्पित करते उसके अनुसार जीवन भी बिताए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। ओ पूजूं तुझे। प्रभु का कहना है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे पीछे चले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस का रहस्य संत योहन में अद्भुत रूप से प्रकट किया है। हम इस बलिदान से बल पाकर क्रिस्त के प्रति ईमानदार बने रहें और कलीसिया में सब मनुष्यों की मुक्ति के लिए कार्य भी कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे करूँ धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य